ये सदगुरुदेव की जय। मेरे परम आराध्य, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं एवं ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एवं मेरे सदगुरु कबीर पारख अनुसंधान केंद्र चैनल की ओर से मैं अपने सभी श्रोताओं, संत महापुरुषों, सभी बंधुओं को साहिब बंदगी बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, धन्यवाद। आज का विषय सदगुरु कबीर साहब का शब्द नंबर 45। बहुत ही जोरदार, धारदार सदगुरु कबीर साहब की बातें सब धारदार तो होती हैं, लेकिन आज वो कबीर साहब वो चीज कह रहे हैं जो कोई माई का लाल दुनिया में नहीं कहा है, ना कह सकता है। आज तक किसी महापुरुष ने ऐसी बातें नहीं कही। वो कहते हैं देह की सबकी नाशमान देह की पर एक विचार रखते हैं और वासना को त्याग करने की बात करते हैं, और इस संसार में जितने भी देवी देवता भगवान ईश्वर हैं उन पर सच्चाई सामने लाते हैं। कहते हैं कौन अमुआ पंडित जना, पंडित जना पंडित से कहते हैं कौन अमुआ पंडित जना, सो मोहि समझाओ कहो मोहि सना। कौन अमुआ पंडित जना, सो मोहि समझाओ सो मोहि सना। मुये ब्रह्मा विष्णु महेशु, पार्वती सुत मुये गणेशु। मुये चंद्र मुये शेषा, मुये चंद्र मुये शेषा, मुये हनुमंत बांध्यो सेता। मुये कृष्ण मुये करतारा, एक नमुआ जो सिरजन हारा। कहे कबीर मुआ नहीं सोई, जाका आवा गवन ना होई। कबीर साहब की बातों में आग उगलते हैं, आग है। वो अपनी बात से किसी भी कूड़े कबार को रहने नहीं देते। आग का गोला कहा जाए। कबीर साहब धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक के क्षेत्र में बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक संत महापुरुष थे, जिनका जोड़ा आज तक न हुआ है, शायद ना होगा। कबीर साहब सभी देवी देवताओं को, भगवानों को कहते हैं कौन अमुआ पंडित जना, मुझे बताओ कौन नहीं मरा, जिसने दे धरा वो मरा। जो उगे जो फूले सो को मिलाए, जो उगे सो ढह जाए। जो फूलता है वो मुरझाता है, जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है। सृष्टि का ये नियम है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब पंडितों को पकड़ के कहते हैं बताओ जिसने भी शरीर धारण किया है कौन नहीं मरा है। जिसको आप लोग कहते हैं हनुमान जी, कि हनुमान जी अजर अमर हैं, लेकिन कबीर साहब डंके की चोट पे कहते हैं वो भी मर गए, वो भी नहीं रहे, विभीषण नहीं रहे, और देवी देवता
जितने थे वो सब मर गए। मुझे समझाओ, बताओ कौन नहीं मरा। कहते मुझे ब्रह्मा विष्णु महेशु, कि ब्रह्मा भी मर गए, विष्णु भी मर गए और शंकर भी मर गए। इतनी बात कहने वाला कोई आज तक हुआ है? प्रमाण के साथ कहते हैं कि जो जन्मता है वो मरता है। अब यहां बात करते हैं, क्या सदगुरु कबीर साहब अमर हैं? पुराने कबीरपंथी कहते हैं हमारे कबीर साहब तो परमात्मा हैं, वो तो हर जन्म में हर युग में अवतार लेते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा एक दिन हम हूं मर जाइबे, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। प्रथम रामायणी में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि एक जनी जना संसारा, कि एक जनी एक समान पूरा संसार का जन्म हुआ है। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा, कि हम तुम एक ही लोहो, तैया हम तुम एक ही लोहो, एक प्राण से व्यापै मोह, तैया हम तुम एक ही लोहो, कि हम और तुम सब एक ही खून से बने हैं, एक ही तरह से जन्म लिया है, एक ही तरह से सब मरते हैं। यहाँ कबीर साहब खुद को अजर अमर कैसे बता सकते हैं जब सबको कह रहे हैं सभी मर गए। मुझे ब्रह्मा, मुझे विष्णु, मुझे महेशो, पार्वती सुत मुझे गणेशो। पार्वती भी मरी और गणेश उनके पुत्र, यदि वो गणेश हाथी के सूंड वाले नहीं होंगे, मनुष्य की तरह जन्म लिया होगा तो वो भी मर गए। ये गणेश को सूंड लगा करके ये चमत्कार दिखाया गया है, और कुछ नहीं, मनुष्य की तरह होता है। वहां कहते मुझे चंद्रमा, मुझे चंद्रमा, मुझे शेषु। चंद्रमा सभी देवताओं की, देवताओं का चरित्र अच्छा नहीं था। देवताओं को तो गोस्वामी जी ने खूब गाली दी है। हाँ, इंद्र को तो कहा हाण ले भागा, कुत्ता बताया है। यानी देवताओं का चरित्र इतना गंदा था। विष्णु भगवान की बात लो, जिसको विष्णु भगवान कहते हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर हरि गुण गाया, कुंती करण कुंवारे जाया। जिस हरि का तुम गुण गाते हो, उस हरि ने, उस विष्णु ने वृंदा का चरित्र हनन किया था, पति वर्ता स्त्री का, उसके साथ जाके रात्रि में उसके साथ संभोग किया। कितना गलत काम किया उस विष्णु भगवान ने, जिसको विष्णु कहते हो। अब रही चंद्रमा की बात। चंद्रमा और सूर्य ये देवता हैं। ये सूर्य चंद्रमा जो आकाश में ग्रह हैं, ये नहीं है, वो तो ग्रह हैं। सूर्य नाम का कोई देवता था, चंद्रमा नाम का कोई देवता था। सूर्य ने कुंती को गर्भ धारण कर दिया। वो मंत्र का जाप सीख रही थी, उसने ट्राई किया कि देखूं उस मंत्र से कोई आता है। सूर्य को ट्राई किया, सूर्य नाम का व्यक्ति कोई था, आ गया। कैसे आया? अगर सूर्य देवता थे, भगवान थे, महापुरुष थे, तो आगे चले जाना चाहिए था। उसको गर्भवती कर दिया, कुंवारी लड़की को। ये क्या अच्छा किया? आज के जमाने में यदि कोई किसी के साथ ऐसा करे तो उसको क्या बताओगे आप? गंदा आदमी बताओगे, समाज उसका बहिष्कार कर देगा। तो ये पूजनीय है। तो चंद्रमा नाम का देवता था। चंद्रमा नाम का देवता, उसकी कहानी है कि चंद्रमा ने यज्ञ रचा था। यज्ञ, कोई कथा प्रोग्राम रखा था, उसमें सबको निमंत्रण दिया था। तो गुरु बृहस्पति की पत्नी को
कहा था कि गुरुवाइन को, गुरु बृहस्पति सबके देवताओं के गुरु थे, देवताओं के गुरु थे। गुरु बृहस्पति की पत्नी को वो 10-15 दिन पहले ही कहा कि गुरुवाइन को भेज दो, भेज दिया, चली गई। और बाद में प्रोग्राम वाले दिन गुरु बृहस्पति जी भी गई। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो कहे भाई हम जा रहे हैं गुरुवाइन, उसको भेजो, तैयार करो। तो चंद्रमा ने कहा नहीं जाएगी, मैं नहीं भेजूंगा। जबरदस्ती गुरुवाइन को रख लिया, रखा पत्नी बना के। कहते हैं उसी के चंद्रमा के संभोग से बुध नाम का एक लड़का पैदा हुआ, बुध। और उसको रखा, लेकिन आपस में सब देवी देवताओं सब ने कहा, सुनी हुई, तो ब्रह्मा जी का पोता था चंद्रमा। जब ब्रह्मा जी को पता लगा, ब्रह्मा जी को पता एक दिन में लग जाना चाहिए था, साल भर के बाद बच्चा पैदा हुआ। ब्रह्मा जी को ऐसे पता लग गया, कैसे लगा, पता तो होगा, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने जोर दिया, डांटा, धमकाया, तो उसने फिर गुरुवाइन को वापस कर दिया। गुरु जी अपनी पत्नी को ले आए, लाके रखा। तो देवताओं के ये चरित्र हैं। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि मुझे हनुमंत जो बांधो सेता, हनुमान जी भी चले गए। हनुमान जिन्होंने राम की मदद करी, सेतु पुल बांधा था, वो भी आज नहीं रहे। लेकिन लोग कहते हैं कि हनुमान जी की शक्ति है, हनुमान जी हैं, अपनी अपनी भावना है। मैं इसका खंडन नहीं करता हूँ, जिसकी जैसी भावना वैसे उसको फल। लेकिन जो कबीर साहब ने जो कहा ये सच है, जो जन्मा है वो मर गया, कोई नहीं रहा। मुझे कृष्ण मुझे करतारा, मुझे चंद्र मुझे शेषु, शेष नाग भी मर गए। शेष नाग कौन थे? शेष नाग कहते हैं विष्णु भगवान की सैया थे, लेकिन ऐसा नहीं है। शेष नाग नाग नहीं थे, शेष जी थे। एक भोगवती नगरी के राजा थे, वहां पहले उसका नाम भोगवती था, बाद में उसका पत्स देश पड़ा। भोगवती किसको कहते हैं? इलाहाबाद को। इलाहाबाद का पहले नाम भोगवती था, फिर इसका पत्स देश पड़ा। और वहां के शेष राजा थे, नागवंशियों के राजा थे शेष। नागवंशी कोई नाग नहीं थे, नाग का चिन्ह रखते थे, ट्रेडमार्क होता था इनका, अपना चिन्ह रखते थे। जो जैसे सूर्यवंशी, जैसे कि बानर वंशी, जो बानर का चिन्ह रखते हैं, बानर वंशी जो होते हैं आदिवासी होते हैं। हनुमान जी आदिवासी थे और बानर का चिन्ह रखते थे अपने मकानों के, घरों के छत पर, जैसे झंडा लगाते हैं अपने अपने पंथ का, ऐसे ही इनका भी अपना गोत्र होता था और झंडा लहराते थे। किसी का तो भालू, जामवंत भालू थे, भालू नहीं थे, इंसान थे। वो भालू उनका चिन्ह था, भालू गोत्र था, बानर गोत्र थे। ऐसे ही एक गोत्र थे, कोई नाग नहीं था, नागवंशी कहलाए। तो ऐसे ही शेष नाग जो थे ये नागवंशियों के राजा थे। वसु नागवंशियों के पहले राजा, फिर इसके बाद शेष नाग बने। इसके बाद फिर शेष नाग भी मर गए, यानी शेष नाग भी नहीं रहे, सब मर गए। यहाँ सदगुरु का विषय है, जो जो पैदा हुआ सब मर गए। मुझे कृष्ण मुझे करतारा, कि कृष्ण भी मर गए। कृष्ण जिसको कहते हैं भगवान थे, कृष्ण जी कहाँ रहे? कृष्ण जी भी मर गए। करतारा दक्ष प्रजापति,
करतार कहते हैं उसको, करतार दक्ष प्रजापति, वो भी नहीं रहे। तो यहाँ पर सबको मरने की बात शुरू करें कि एक न मुआ जो सृजनहारा, एक नहीं मरा जो सबका सृजनहारा है। कि सृजनहारा किसे कहते हैं? जो अपने आप को, अपना कल्याण मुक्ति का काम करता है, कल्याण मार्ग में चलता है। चेतन जीव जो है, ये चेतन जीव कभी मरता नहीं है, ये अजर अमर है। सिर्फ चेतन जीव नहीं मरता। तो मनुष्य जीवन लिया है तो सबको अपने अपने कर्मों का यहाँ बदला देके सब चले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति रोज एक बकरी मारा करता था, रोज एक बकरी मारता था। तो एक दिन एक बकरी को पकड़ा, उसका नंबर आया तो बकरी को मारने चला तो बकरी जोर से हंसी। बकरी जब हंसी तो उस बगर कटवे ने जो बकरा काटता था हंसी, फिर रोई। तो उसने कहा, भाई तू क्यों हंसी, क्यों, क्या कारण, और रोई क्यों? उसने कहा, मैं हंसी तो इसलिए कि किसी जमाने में मैंने भी 500 बकरियां काटी थी, मैं भी 500 बकरियां काटी थी। अब मेरे को उसके बदले में 500 बार कटना पड़ा। आज मैं खुश हो रही हूं कि आज मेरा आखिरी बकरी का मरना है और मैं खुश हो रही हूं कि मेरी मुक्ति मिल जाएगी। और रो मैं इसलिए रही हूं कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तुम जब रोज डेली प्रतिदिन एक बकरी मारते हो और पता नहीं कितनी बकरियां तुमने मार दी हैं, तो तुम्हारा क्या होगा। तो उस दिन से सुन करके फिर वो जो बकर कटा था उसने बकरी को मारना उसी दिन से छोड़ दिया। तो कर्मों का भोग सभी को भोगना पड़ता है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं, एक न मुआ जो सृजनहारा, जो सारे ज्ञान विज्ञान का सृष्टि करता है, सृष्टि करने वाला वह चेतन जीव है। वह चेतन जीव अमर है, वह कभी नहीं मरता है। सबकी देह मरती मिटती है, धूल में मिल जाती है, कोई यहाँ नहीं रहा है। जीव अविनाशी है, चेतन ये अजर अमर है, ये सबको जानने वाला, सबका जनैया है, इसकी सत्ता है, इसकी सत्ता कभी खत्म नहीं होती। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर मुआ नहीं सोई, कहे कबीर मुआ न सोई, जाका आवागमन नहीं हुई। एक ही नहीं मुआ जिसका आवागमन का मतलब जिसने अपनी मुक्ति का काम, कल्याण का काम कर लिया, अपने मरने से पहले अपने जीवन का कल्याण का काम कर लिया, तो जिसका भय छूट गया, जो मौत से डरता है, मौत से मरने का जिसका भय छूट गया, निर्भयता, निष्कामता, निर्मोहता, वासना जिसकी खत्म हो गई, क्षय हो गई, तो समझ लो वो आवागमन से निर्वर्त है। जैसे भी सुने, जीते जी ना मुइयो तो मरे का मुइयो, जो जीते ही ना मुइयो, जो जीते जी नहीं हुआ, जीते जी अपने कल्याण का काम नहीं कर पाया, मोक्ष नहीं कर पाया, तो मरने के बाद कैसे जानोगे इसका मुक्ति हो गई। कबीर साहब ने जीते जी अपना कल्याण किया, मुक्ति का काम किया, उनका मोक्ष हो गया। कबीर साहब को लोग कहते हैं, कबीर साहब चारों युग में आते हैं। लिखा भी है कबीर साहब ने कि चारों युग से मैं कह के हारा, मैं कह के समझाया, कि चारों युग से मैं समझाता आया हूँ, कहा ना माने मोर, मेरा कोई कहना नहीं मानता। चारों युग का मतलब क्या है? कबीर साहब की वाणियों को समझना कोई हंसी खेल नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे जैसे संत महापुरुष चारों युगों से कहते समझाते आए हैं, पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। चारों युगों में मेरे जैसे कोई मुनिंद्र नाम से कोई
सुकृत नाम से ऐसे ही नामों का जो उच्चारण किया है, मेरे जैसे संत महापुरुष हुए। हर जन्म में मेरे जैसे सब कहने वाले आए। ये पूरे शब्द का सार है कि यहाँ तथा कथित देवी देवताओं की वासनाओं में लिपटे थे जो, वो अमर नहीं हुए, सब मर गए। यहाँ कोई नहीं रहा जिंदा। राम मर गए, कृष्ण मर गए 10 अवतारा, गोरखनाथ मिछंदर मर गए 10 अवतारा। सदैव कबीर साहब यहाँ सबको ऐसा क्यों कहते हैं कि वास्तव में जो जन्म लेता है वो मरता है। अमर तो आप वासनाओं को जीत लो, आप अमर हो गए। वासना को जीतने वाला ही संत कहलाता है। जड़ चेतन ये अनादि से है, जड़ चेतन कभी नहीं मरता, ये सदा से नित्य है, इसका अस्तित्व हम सदा रहेगा। जड़ और चेतन सदा से है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।